डॉक्टर दिव्यांशु विजय नागोरा, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, चोंगचिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी से। आज ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट अपनी लाइफ में किन किन कठिनाइयों से, कितने स्ट्रगल से आगे बढ़ते हुए डॉक्टर बनता है। तो मैं बस ये सारी चीजें भारत की जनता को अवगत कराना चाहता हूं। एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को ग्रेजुएट होने के अंदर 6 साल लगता है। वो 6 साल अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग वहां जाकर पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, दारू पीते हैं, नशे करते हैं, तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा अच्छे लोग हर जगह होते हैं और बुरे लोग भी उसी तादाद में उसी जगह पर पाए जाते हैं। हम लोगों ने 6 साल एक ऐसी जगह पर स्ट्रगल किया जहां पर ना कोई इंसान हमारी भाषा बोलता था, ना वहां का खाना खाने लायक था। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स हुई। आई पर्सनली सफर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ डाइजेस्टिव इश्यूज बीइंग इन चाइना। 6 साल के स्ट्रगल के बाद के अंदर जब मैं अपने देश वापस आया, मेरा ये उद्देश्य था कि मैं जाके अपने घर वालों की सेवा कर सकूं, अपने देश की सेवा कर सकूं, क्योंकि हमारे जो डिग्रीज है वो WHO रजिस्टर्ड डिग्रीज है। हम लोग किसी भी देश के अंदर जाके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरे देशों के अंदर जो पासिंग परसेंटेज है स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन की, वो तो 60 to 65% है। तो कोई बड़ी बात नहीं थी। हम लोग बहुत ही आसानी से अच्छा पैसा कमा सकते थे दूसरे देशों के अंदर। लेकिन हम लोग वापस अपने देश के अंदर आए सिर्फ इस जज्बे के साथ कि हम लोग इस देश के अंदर कुछ कर पाए, हमारे माता पिता के साथ रहते हुए उनके दुखों का हिस्सा बन सके। सिर्फ ये उद्देश्य था हम लोगों का। मैं वापस आया, मैंने यहाँ पे डॉक्टर बनने का निर्णय लिया, यहाँ का एग्जामिनेशन दिया। लेकिन यहाँ का एग्जामिनेशन जब मैंने दिया तो मुझे ऐसा लगा वो एग्जामिनेशन देने के बाद में कि मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा था जिसके अंदर हमारी हार निश्चित थी। कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ग्रेजुएशन लेवल का स्क्रीनिंग पेपर देने जा रहा हूं। जब मैं एग्जाम के अंदर जाके बैठा तो मुझे ये फील हुआ कि मैं DM NCH लेवल का एग्जामिनेशन दे रहा हूं। सर मेरी मॉम जो है वो कैंसर पेशेंट है। आप लोग सोच भी नहीं सकते जिस स्ट्रगल से हम लोग रोज अपने दिन जीते हैं, जो स्ट्रगल हम लोग डे टू डे लाइफ के अंदर फील करते हैं। BOG NCI के अंदर कुर्सी पर बैठकर, AC में बैठकर डिसीजन देना बहुत आसान है। एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट की जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। आइए मैं चैलेंज करता हूं, एक दिन वो जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए जो हम लोग रेगुलर डे टू डे जीते हैं। आप लोगों ने अपना तुगलकी फरमान जारी करके ये बोल तो दिया कि हिंदुस्तान की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, वो चरमरा जाएगी। मैं सर ये पूछना चाहूंगा, 20% के ऊपर आप सर्जरी देने का अधिकार दे रहे हैं, क्या उस समय नहीं चरमरा रही है? क्या उस समय हिंदुस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है? तो सर मेरा पर्सनली जिंदगी में ये बिलीव है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। आप आज जो कर रहे हो उसका भुगतान आपको इसी जीवन में, इसी धरती पे करना होगा। कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नर्क नहीं है। इतना पैसा 20 लाख रुपए, सब जानते हैं 20 लाख रुपए देकर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास किया जा सकता है। लेकिन उस तरीके से पास होने का कोई मतलब नहीं है। मैं उस तरीके से पास इसलिए नहीं होना चाहता क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से नजरें मिलाना चाहता हूं कि ये कमाई मेरी करी हुई है, ये पेपर मेरा निकाला हुआ है, ये लड़ाई मेरी जीती हुई है। लेकिन मैं इस चीज का अधिकार भी आपको नहीं दूंगा कि आप मुझे एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए भेजें जिसका डिसीजन आपके हाथों में हो और उस लड़ाई के लिए मेहनत करने का अधिकार मेरे हाथों में नहीं हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।